दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद सरकार ने लिया फैसला। 60 दिनों से अधिक चल रहा किसान आंदोलन 26 जनवरी को कुछ शरारती तत्वों के कारण उग्र हो गया। इसके बाद सरकार की ओर से सुरक्षा के एहतियातन किसानों के प्रदर्शन वाली जगहों पर इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया है। सरकार की ओर से एक मैसेज जारी किया गया है कि दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को रात 12 बजे तक बंद किया जा रहा है। इंटरनेट सेवा बंद होने वाली जगहों में सिंधु टिकरी राजपथ पर दिखी भारत की ताकत व संस्कृति की झलक। राफेल रहा मुख्य आकर्षण। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ मंगलवार को 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य ताकत के साथ ही संस्कृति विरासत की झलक देखने को मिली। परेड के मुख्य आकर्षण का केंद्र राफेल लड़ाकू विमान रहा। इसके अलावा बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। झांकी में कोरोना वैक्सीन के साथ साथ राम मंदिर की झलक भी देखने को मिली। कोरोना के मद्देनजर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए यह आयोजन हुआ। किसानों के उपद्रव के बाद सरकार ने दिखाई शक्ति। दिल्ली में तैनात होगी 15 पैरामिलिट्री जवानों की कंपनी। गणतंत्र दिवस पर किसान के उग्र आंदोलन और दिल्ली में स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में गृह सचिव, दिल्ली पुलिस के अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात किया जाएगा। ये उन 15 कंपनियों के ऊपर होंगे जो कल भेजी गई थी। 5 कंपनियां मंगलवार को स्टैंड बाय पर थी, यानी दिल्ली में 1500 से अधिक अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। बैठक में तत्काल प्रभाव से उन संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं जहां पर मंगलवार को हिंसा हुई है। दिल्ली मेट्रो के 4 कॉरिडोर के 37 स्टेशन बंद। डीएमआरसी ने लिया बड़ा फैसला। किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 4 कॉरिडोर के 37 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। इनमें येलो लाइन के 11 स्टेशन व ग्रीन लाइन के सभी 22 स्टेशनों को बंद रखा गया है। इस वजह से किसान आंदोलन से मेट्रो के परिचालन पर भी असर पड़ा है। आईटीओ के पास किसानों व पुलिस के जवानों के बीच तनाव के कारण वायलेट लाइन, आईटीओ व दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। इन स्टेशनों पर यात्रियों का प्रवेश व निकास दोनों बंद कर दिया गया है। इस कॉरिडोर पर लाल किला मेट्रो स्टेशन मंगलवार सुबह से ही बंद था। उत्तर भारत में शीतलहर से अभी राहत नहीं। इन राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। जनवरी माह खत्म होने वाला है, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में भी ठंड से कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित अधिकतर मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के माउंट आबू में एक बार फिर तेज सर्दी लौट आई है। न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक पहुँच गया है। किसान आंदोलन के कारण आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो चिंता न करें, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। किसान आंदोलन के कारण मंगलवार को रेल यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। जगह जगह रास्ता बंद होने से अधिकतर यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन नहीं पहुंच सके। इन यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने उन सभी लोगों के टिकट का पूरा पैसा वापस करने का निर्णय लिया है जिन्हें दिल्ली से ट्रेन पकड़ना था, लेकिन वो समय पर स्टेशन नहीं पहुँच सके। रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि जिनकी भी ट्रेन मंगलवार रात 9 बजे तक दिल्ली से थी वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ने की बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने की मांग। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने मंगलवार को सरकार से स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने की मांग की है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ने कहा कि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। मणिपाल हॉस्पिटल के एमडी और सीईओ दिलीप जोश ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को अगले 3 साल में मौजूदा 1.2% से कम जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें से अधिकांश को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उससे आधुनिकीकरण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। आईटीबीपी के जवान ने -25 डिग्री तापमान में तिरंगा फहराया। 72वें गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को पूरे देश में जश्न का माहौल है। सभी राज्यों में ध्वजारोहण कार्यक्रम और परेड का आयोजन किया गया। आईटीबीपी के जवान ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। यहाँ का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस रहा। जवानों ने इस दौरान राष्ट्रगान गाया और वंदे मातरम के जयकारे लगाए। विदेशों में भी रही गणतंत्र दिवस की धूम। चीन में भी फहराया गया तिरंगा। विश्व के कई देशों में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए कई देशों में वर्चुअल कार्यक्रम हुए। कई स्थानों पर कार्यक्रम सीमित रखा गया। चीन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय दूतावास पर राजदूत विक्रम मिस्री ने तिरंगा फहराया। यहाँ कोरोना महामारी को देखते हुए केवल दूतावास के स्टाफ और उनके परिवार ने ही भाग लिया। यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भाषण पढ़ा गया और वंदे मातरम का गायन हुआ। कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोग भी शामिल होते रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण सावधानी बरती गई थी।